Hi everyone. Today I am going to discuss with you question from S.C. Verma, their exercise problem from physics and mathematics. चलिए पहला क्वेश्चन है, एक वेक्टर है, वेक्टर A makes an angle 20 degree and B makes an angle 110 110 degree with x-axis. The magnitude of this vector are 3 and 4 respectively. Find the resultant. देखिए ये हमारा x एक्सिस है, आपका एक वेक्टर A है जो इससे 30 डिग्री के एंगल पे है, सॉरी 20 डिग्री के एंगल पे है। इसका मैग्नीट्यूड आपका 3 है और दूसरा वेक्टर आपका जो है वह इससे 110 डिग्री के एंगल पे है। एक 110 डिग्री के एंगल पे है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है। ये आपका वेक्टर बी है। तो ऑफकोर्स आपका अगर ये एंगल बोला जाए तो ये आपका ऑलमोस्ट 90 होगा, मतलब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ऑफकोर्स जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वह परपेंडिकुलर होने के कारण, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। ये आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हुआ। इट मीन्स आपका जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वह क्या होगा, 5 होगा। और रही बात एंगल की, ये आपका 3 यूनिट है और ये आपका क्या है, 4 यूनिट है। तो ये एंगल आपका थीटा है। तो जो नेट एंगल होगा, और ये थीटा क्या होगा, तो आप टेन थीटा की बात करेंगे तो वो आपका 4/3 होगा जो कि आपका 53 डिग्री होगा। तो फाइनली आपका जो एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस है वो होगा 53 प्लस 20 जो कि आपका होगा 73 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कह रहा है let A and B be the two vector of magnitude 10 unit each. If they are inclined to the x-axis at an angle 30 degree and 60 degree respectively, find the resultant. ये देखिए आपका x एक्सिस है, आपका एक वेक्टर A है जिसका एंगल कितना है 30, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10। और वेक्टर B भी है, इसका भी मैग्नीट्यूड आपका कितना है 10, और ये एंगल x एक्सिस से कितना है 60। तो आपके इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 30। और आप जानते हो अगर दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो उसका रिजल्टेंट उसके एंगल बाइसेक्टर से होता है, इसका रिजल्टेंट जस्ट इसके बीच से होगा। तो ऑफ कोर्स उसका एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस 30 और 15 मिलके क्या हो गया 45 डिग्री। अब रही बात मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड तो आप निकालने के लिए आता है, आप पढ़े होंगे फॉर्मूला, वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा होता है। और यहाँ पे ए स्क्वायर 10 है, बी स्क्वायर भी 10 है, 2 10 इंटू 10 और कॉस 30। और कॉस 30 आपका √3 क्या होता है 2। तो इससे आप मैग्नीट्यूड निकालिए और उससे आप क्या निकाल लिए, एंगल निकाल लिए, सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है, एड वेक्टर ए बी एंड सी ईच हैविंग मैग्नीट्यूड 100 यूनिट एंड इंक्लिनेट टू द एक्स एक्सिस। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस से है, इससे जो आपका वेक्टर है, आपका वेक्टर ए जो है वो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री है। अगर वेक्टर बी का बात करें तो आपका एंगल 135 है। तो ऑफ कोर्स अगर हम 45 में 90 जोड़े तो 135 होगा। ये आपका वेक्टर बी है जो इससे 90 डिग्री पे आगे हुआ। और वेक्टर सी जो है वो आपका 315 डिग्री है, जो 45 इधर घटा दें तो हो जाएगा। ये वेक्टर सी है। कर आई एड द वेक्टर ए बी एंड सी हैविंग द मैग्नीट्यूड दिस, ठीक है, इतना इतना
अब इसको ऐड करना है। अगर हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को ऐड करें तो देखिए ये बी और ये तो सी कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, इसका एडिशन सिर्फ ए ही तो होगा। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आपका वेक्टर ए ही है, क्योंकि वेक्टर बी एंड वेक्टर सी जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। अब आपका वेक्टर ए जो है वो आपका 4i कैप 3j कैप है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की बात करेंगे वो अंडर रूट ऑफ है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो कि √25 है, जिसका वैल्यू क्या है 5। अगर हम वेक्टर बी की बात करें तो वो हमारा है 3i कैप प्लस 4j कैप है, जिसके मैग्नीट्यूड की बात करें वो अंडर रूट ऑफ है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि ये भी 25 हुआ और ये भी क्या हुआ 5। तो वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड 5, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड क्या है 5। अब हम बात करते हैं वेक्टर ए प्लस बी, एक्स को एक्स से जोड़े और वाई को वाई से, तो 3 + 4 7i कैप हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा j कैप। अगर हम वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालें तो वही बात करोगे 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जो कि आपका होगा 7 अगर हम वेक्टर a माइनस बी की बात करते हैं तो आप 4i कैप में 4i कैप में 3i कैप घटाओगे तो ये क्या होगा, ये i कैप होगा, और 3j कैप में 4j कैप घटाओगे तो माइनस क्या होगा j कैप। तो वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि आपका √2 है। क्वेश्चन नंबर 5, रेफर द फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड। पहले में पूछा दी मैग्नीट्यूड एक्स एंड वाई कंपोनेंट, सी में एंगल विथ एक्स क्या है, एंगल विथ एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट ओ ए ओ बी एंड ओ सी। आप अगर ये देख रहे हैं, अगर आप वेक्टर ओ ए को देखोगे तो ओ ए क्या लिखा है, इसका एक्स कंपोनेंट हुआ 2 cos 30 i कैप और +2 sin 30 j कैप। अगर हम बी सी की बात करें तो वो होगा माइनस में, क्योंकि इसका ये कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इसको -3/2 cos 60 i कैप +3/2 sin 60 j कैप। और आपका जो डी ई है वो वेक्टर आपका हो गया -j कैप। अगर हम बात करें द एंगल विथ द एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट, तो आप इस तीनों को जोड़ दें, ओ ए प्लस बी सी प्लस डी ई, वो आपका होगा 2 cos 30, cos 30 होता है √3/2, ये हुआ √3 और माइनस यहाँ से 3/4, ये हुआ आई कैप। और ये कर दें, ये sin 30 1/2 होता है, तो ये +1 ये -1 कैंसिल हो गया और ये हुआ 3/2 sin 60 √3/2, ये हुआ j कैप। चलिए ये तो आपका रिजल्टेंट आ गया। पहला क्वेश्चन है दी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए तो जस्ट क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। तो अगर इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ओ ए प्लस बी सी प्लस डी के मैग्नीट्यूड का, तो अंडर रूट ऑफ 3 - 3/4 का स्क्वायर कर दो, सॉरी √3 - 3/4 का स्क्वायर प्लस 3√3/4 का स्क्वायर, ये आपका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो देख लेना। अब कह रहा है एक्स एंड वाई कंपोनेंट, ऑफ कोर्स ये जो आपका है एक्स कंपोनेंट है, ये आपका क्या है वाई कंपोनेंट। ये अलग बात है आपको मतलब बुक में आंसर दिया या वैल्यूज पॉइंट के फॉर्म में दिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द एंगल विद द एक्स एक्सिस, आप इस वेक्टर को एक्स से डॉट कर लो
आ जाएगा। आप जानते हो ना, जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू इनका डॉट प्रोडक्ट के बाद इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से आ जाएगा आपका। जैसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो कह रहा है कि टू वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 3 एंड 4 यूनिट रेस्पेक्टिवली, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 1। अब देखिए दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 3 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 4 है। आपको पूछ रहा है क्या कि इनके बीच में एंगल क्या होगा जब इसका रिजल्टेंट 1 यूनिट होगा। देखिए ये 4 है, अब हमको रिजल्टेंट 1 करना है। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब तो 4 में से 3 घट के 1 हो जाएगा। इट मीन्स एक 1 यूनिट होने के लिए थीटा आपका होना चाहिए 180 डिग्री। बी पूछ रहा है रिजल्टेंट 5 हो। 3 4 5 देखते ही आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट का याद आता होगा। इट मीन्स अगर ये 4 है और ये आपका 3 है, ये आपका रिजल्टेंट 5 होगा। इट मीन्स ए और बी के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसके लिए थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। सी ऑप्शन करा है 7 यूनिट। आपका ये ए है, इसी में अगर बी जोड़ दें तो ये 4 और 3 जुड़ के क्या हो जाएगा 7। इसके लिए थीटा क्या होगा 0 डिग्री। आपको ऐसे पता होना चाहिए दो वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा या बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से, और ये हमेशा बड़ा होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये आपको जानना चाहिए। 7। अब देखो एक स्पाई है, रिपोर्ट करा है अबाउट द, क्या लिखा है, सस्पेक्टेड कार। ठीक है, रीड्स एज फॉलोज, द कार मूव 2 किलोमीटर टूवर्ड्स इट्स। देखिए आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन में, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है और ये आपका क्या होता है साउथ। कह रहा है क्या, द कार मूव 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। पहले ये 2 किलोमीटर कहा जा रहा है ईस्ट में। ओके, मेड ए परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, आप लेफ्ट टर्न कीजिए तो इधर चला जाएगा कितना 500 मीटर। एंड मेड ए परपेंडिकुलर राइट टर्न, अब उसके बाद परपेंडिकुलर ये राइट टर्न लेगा और चला कितना 4 किलोमीटर, और आपका यहां पहुंच गया। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये होगा। तो इस तरह से देखें, ये 4 को यहां ले आए और ये 500 मीटर यहां चला गया तो ये 4 किलोमीटर हो गया, और ये आपका 1/2 किलोमीटर हो गया। तो नेट रिजल्टेंट क्या हुआ, 4 और 2 मिलकर क्या हो गया ए का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, इसमें किलोमीटर में। ये आपका रिजल्टेंट है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार निकाल लीजिएगा, और इसका एंगल भी निकाल लीजिएगा थीटा, जिससे कि आपका टेन थीटा आएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 6 जो कि 1/12। तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/12 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या, एक कैरम बोर्ड है, ये ना, एक कैरम बोर्ड जो है वो 4 फीट बाई 4 फीट स्क्वायर है, हैज ए क्यून एट द सेंटर। देखिए ये आपका कैरम बोर्ड है, अब ये आपका 4 फीट है, सॉरी ये आपका 4 फीट है और ये भी आपका 4 फीट है। एक कैरम बोर्ड 4x4 का स्क्वायर है, हैज क्यून एट द सेंटर। क्यून कहाँ है, ये सेंटर पे है, रेड कलर का क्यून है। अब कह रहा है क्या, द क्यून हिट्स बाय द स्ट्राइकर, ठीक है, मूव टू द फ्रंट एज एंड रिबाउंस, ठीक है, एंड गो इन द
होल, समझ में, बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट of the cone, find the displacement from the center to the front edge। देखिए ये क्यून है, इसको आपको इस घेरे में लेट से जाना है, इसका पाथ क्या होना चाहिए, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा। अगर ये 4 है तो ये बीच से इसकी दूरी कितनी होगी, 2। तो आपको ये भी क्या है, अब पूछ रहा है क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्यून फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज। सेंटर से फ्रंट एज में ये डिस्प्लेसमेंट है, और फिर क्या पूछ रहा है बी में, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, इस एज से इसके होल के लिए ये डिस्प्लेसमेंट है, और फ्रॉम द सेंटर टू द होल, वो तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ऑफ कोर्स इसके लिए ये भी आपका क्या है 2, और ये भी आपका क्या है 2, ये आपका कितना डिस्टेंस है 2√2। तो आपके सी का ऑप्शन तो 2√2 आ गया, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं, बिकॉज ये डिस्टेंस भी 2, ये डिस्टेंस भी 2, ये 2√2 फीट होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर बी में है फ्रॉम फ्रंट एज टू सेंटर, और ये तो आपको पता होना चाहिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये 2 लेंथ को 3 भाग में बांटो, ये लेंथ होगा बेटा 2/3, और ये लेंथ होगा 2 टाइम्स ऑफ 2/3, जो कि आपका होगा 4/3। तो ऑफकोर्स आपके ए ऑप्शन का जो होगा यहाँ पे लगाएंगे, तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा √2² प्लस 2/3 का स्क्वायर, और आपका बी ऑप्शन का होगा, ये तो आपका 4 फीट हो गया, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर। इस तरह से आपके ये तीनों के आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मॉस्किटो नेट जो है वो 7 फीट लंबा, जैसे एक बेड है जो 7 फीट लंबा है, 4 फीट चौड़ा है और 3 फीट उसका हाइट है नेट का। अब एक होल कर दिया एट वन कॉर्नर ऑफ द बेड, थ्रो विच मॉस्किटो इंटर्स द नेट, वो मच्छर अंदर घुसा, इट फ्लाई एंड क्या लिखा है, सीट एट द डायगोनली अपोजिट अपर कॉर्नर ऑफ द नेट, मतलब ये बॉडी डायगोनल के क्रॉस चला गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो, तो जस्ट बॉडी डायगोनल, आपको पता है बेटा ये जो नेट है ये कौन सा शेप देगा, क्यूबॉइड का शेप देगा, जिसका लेंथ 7 होगा, ब्रेथ 4 होगा, और हाइट क्या होगा 3 यूनिट होगा। एक क्यूबॉइड बनाइए, 3D में एक क्यूबॉइड बन गया। कैसा है, अब इसका देख रहे हैं लेंथ कितना है 7, ब्रेथ कितना है 4, और हाइट कितना है 3 फीट। शायद यही क्वेश्चन है। यस, अब कह रहा है क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको इस पोर्शन से इस पोर्शन में डायरेक्टली जाना है, अगर मान लो ये आपका ओरिजिन है, ये आपका होगा, आप पढ़े होगे √L² प्लस B² प्लस H², तो आपका आंसर होगा 7² प्लस 4² प्लस 3², जो कि आपका होगा 49 प्लस 9 प्लस 16, जो आपका होगा 74 फीट। तो कोई दिक्कत नहीं है। बी में कहता है टेकिंग द होल एज ओरिजिन, द लेंथ ऑफ द बेड अलोंग द एक्स एक्सिस, इसको आप बोलो एक्स एक्सिस, इसको आप बोलो वाई एक्सिस, और इसको आप बोलो क्या चीज, जेड एक्सिस। ठीक है, राइट द तो आपका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वही एक्स में जितना चले वही एक्स कंपोनेंट होगा। तो ऑफ कोर्स आपका
एक्स कंपोनेंट को मान लेंगे तो ये क्या हुआ 7i प्लस 4j प्लस 3k। एक्स में चला 7, वाई में चला कितना, एक्स में चला 7, वाई में चला 4 और जेड में चला कितना आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, सपोज A is a vector of magnitude 4.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ। ये आपका 4.5 यूनिट है नॉर्थ डायरेक्शन में, कौन, वेक्टर ए। ठीक है, व्हाट इज द वेक्टर 3a, तो 3 वेक्टर ए क्या होगा 3 इंटू 4.5 जो कि होगा 13.5 इन नॉर्थ डायरेक्शन, और क्या -4a, तो आपका -18 कह सकते हो। और इस माइनस का मतलब हुआ आप किधर हो, जस्ट नॉर्थ का उल्टा क्या होता है साउथ, तो आपका 18 यूनिट इन साउथ डायरेक्शन हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको मैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को प्रायः 10-10 के सेट में करूंगा। आज आपने एस सी वर्मा का एक्सरसाइज का 1 to 10 क्वेश्चन देखा, आगे फिर 11 to 20 क्वेश्चन देखेंगे। शुरुआत की क्वेश्चन तो बहुत इजी है, एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया, क्या क्वेश्चन कर रहा था, उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा था कि एक वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस से 20 डिग्री का एंगल बना रहा था, और जो बी वेक्टर है वह एक्स एक्सिस से 110 डिग्री का एंगल बना रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आर दिया हुआ है 3 और 4, तो पूछा कि फाइंड द रिजल्टेंट, किसका, ए और बी का। तो जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट है वो भी तो एक वेक्टर होगा, और आपने देखा कि ए और बी इस तरह से एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा उसका वैल्यू तो 5 होगा क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा। और इसका एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस जो है वह जो है आपने निकाला कि ये 53 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, तो 20 और 53 मिलके आपका 73 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप किए थे क्या, ए और बी दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट दोनों का है ईच, और ये एक्स एक्सिस से एक एंगल 30 बना रहा है, दूसरा एंगल 60 बना रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या करेगा, तो ऑफ कोर्स दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया 30। अब दो इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और उसके बीच में एंगल थीटा है, तो उसका रिजल्टेंट जो है उसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा, इसलिए इसका एंगल ऑलरेडी पता चल गया। रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स एक्सिस एंगल क्या होगा 30 और 15 जोड़ देंगे तो 45 होगा। और जहां तक रही मैग्नीट्यूड की बात, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा, और उन दोनों बीच के एंगल ए और बी के बीच का एंगल क्या है 30 डिग्री, इससे आपने ये निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो कह रहा है क्या, ए बी सी 3 वेक्टर है जिसका एक्स एक्सिस से एंगल दे रखा है, तो इसमें आपने पाया कि बी और सी के बीच एंगल 180 डिग्री है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल कर लेगा बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम है। सो इन तीनों का रिजल्टेंट ए के डायरेक्शन में ही होगा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास वेक्टर ए दे रखा है, एक वेक्टर बी दे रखा है, पूछा है क्या ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जस्ट उसके अंडर रूट में सारे के कंपोनेंट का स्क्वायर का सम कर देंगे। बी में बस वही अंडर रूट उसके सारे कंपोनेंट के स्क्वायर का सम कर देंगे। और सी में पहले आप दोनों वेक्टर को जोड़ोगे तो उसके एक्स कंपोनेंट जोड़ दोगे, वाई कंपोनेंट जोड़ दोगे, फिर उसके स्क्वायर का सम करके रूट ले लोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे दूसरे में, हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपने देखा तो सबसे पहले सारे वेक्टर को रिजॉल्व कर दो उसके एक्स और वाई कंपोनेंट में, और सारे वेक्टर को सम कर दो, आपका नेट रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। अगर उसका एंगल एक्स एक्सिस से पूछना है तो जस्ट उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो एक्स एक्सिस से। आपको फिर एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, वाई कंपोनेंट का, तो आप उसको निकाल ही लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, टू वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 3 और 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम if the magnitude of the resultant is 1 unit। अगर इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट 1 यूनिट है तो ऑफ कोर्स एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन पूरा कैंसिल कर पाएगा नहीं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो 4 में से 3 गया तो 1, इसका मतलब दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री होगा।
अगर 5 की बात करते हो तो ऑफकोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और 7 की बात करो तो दोनों जुड़ जाएगा। आपको पता है बेटा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी से छोटा होगा या बराबर होगा, और डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से बड़ा या बराबर होगा। नेक्स्ट आपने देखा कि एक स्पाई है जो चल रहा है, जो आपको गाइडेंस दे रहा है कि आपने चला पहले ईस्ट में कितना 2 किलोमीटर, फिर आपने लेफ्ट टर्न लिया परपेंडिकुलरली और चला आधा किलोमीटर, फिर आपने 4 किलोमीटर राइट टर्न लेके मतलब ईस्ट के डायरेक्शन में ही चला। तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आपका मैग्नीट्यूड निकाल लिए और डायरेक्शन फ्रॉम द ईस्ट या कह सकते हैं एक्स एक्सिस से निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कैरम बोर्ड का प्रॉब्लम है कि कैरम बोर्ड के सेंटर में क्यून है और उसको हमने अपोजिट स्ट्राइकर से मारे, जो कि अपोजिट मतलब फ्रंट के एज से टकरा कर सामने वाले कॉर्नर पे आके गिरता है। तो उसका फर्स्ट में पूछा कि सेंटर से उस एज का डिस्प्लेसमेंट, फिर एज से उस जहाँ वो कह सकते वो पीलेगा उसका डिस्टेंस, और फिर उसका सेंटर से डिस्टेंस, ये तीनों निकाल दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या कि आपके पास मॉस्किटो है, मॉस्किटो का एक नेट लगाए हो, और मॉस्किटो का जो नेट है, एक मॉस्किटो का नेट है, आपका बेड जो है 7 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा है, और इसके एक बेड के होल से इंटर किया और डायगोनली अपोजिट जाके, बॉडी डायगोनली अपोजिट जाके वो बैठा है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो ऑफकोर्स जो बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लगा दिए, तो √74 आ गया। फिर कहा कि अगर आप लेंथ को एक्स एक्सिस माने, ब्रेथ को वाई एक्सिस माने और हाइट को जेड एक्सिस माने, तो बताइए एक्स कंपोनेंट क्या होगा उसके डिस्प्लेसमेंट का। तो ऑफकोर्स 7 यूनिट वो एक्स में चलेगा, 4 यूनिट वाई में चलेगा और 3 यूनिट क्या होगा जेड में चलेगा। ये क्वेश्चन है कि आपको ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है और डायरेक्शन दे रखा है, तो बताओ 3a का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जस्ट ए के डायरेक्शन में ही 3a होगा, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएंगे, और ए के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपके माइनस से होंगे। अगर -4a की बात करेंगे तो जस्ट -4a का डायरेक्शन ए के अपोजिट होगा, उसका मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स हो जाएगा। बस यही तो करना था। इस तरह से आपने फर्स्ट 10 क्वेश्चन देखा, आगे फिर 10 क्वेश्चन लेके आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।